आज से भगवान ने गायों को चराने का कार्य प्रारंभ किया था। इसी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। आज आप लोग कहीं ना आपके परिवार पे यदि कोई संकट आ रहा होगा तो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है वो संकट। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रोक्त बातें। बहुत पहले ऐसा हुआ, एक आदमी ने भागवत सुनने आया तो उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमारी सुंदर गाय थी और वो अकस्मात मर गई, कोई बीमारी नहीं, अच्छी खासी गाय, स्वस्थ गाय अचानक मर गई। गुरुजी ने कहा, बेटा गाय मरी नहीं है, गाय ने तुम्हारे ऊपर आई संकट विपत्ति को, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु होने वाली थी तो तुम्हारी मृत्यु को गाय ने, जैसे गाय माता है ना, तो परिवार में आया हुआ संकट माँ ले लेती है, ऐसे गाय माता है। जब आप उसकी सच्ची सेवा करते हैं तो आपके घर में कोई मरने वाला था, कोई बहुत बड़ा विपत्ति का टाइम आने वाला था, तो गाय ने वो सारा संकट अपने ऊपर ले लिया और गाय चल बसी। इसलिए गाय जरूर रखना चाहिए। घर पे ना रख पाओ तो गौरी गोपाल गौशाला है, गायों को आप अपनी ओर से एक गौदान, गायों के लिए सेवा, एक गाय यहाँ रखो, उसको चारा भूसा यहाँ मिलता रहेगा, यहाँ सेवा होती रहेगी। जब आपकी रोटी गैया खाती है तो दुआएं आपको ही देती है, संकट टल जाता है। अब गाय के बारे में आप लोगों को पता नहीं कितना जानकारी है, पर गाय तो गाय है। मैं जानता हूं गाय बहुत समझती है। गाय पता है इंसानों से, हम सबसे बहुत अटैच रही है गाय बहुत पहले से। गाय को बहुत याद रहता है, पता है आपको? आपके घर से कोई गाय ले जाए और वो पैदल पैदल ले जाए 50 किलोमीटर दूर, और वहां से यदि वो छूटेगी ना तो 50 किलोमीटर दूर रास्ता भूलेगी नहीं, सीधा आपके घर में आके खड़ी हो जाएगी गाय। आप ना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, ये सब मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। हमारे यहाँ बचपन में गाय, हमारे यहाँ गाय थी, तो हमारे गाय जब पहले कन्यादान होता था ना, तो पिता अपनी बेटी को गाय भी देता था। तो कन्यादान में गाय, तो हमारे घर की गैया दीदी के घर चली गई और वहां से छूटी तो सीधा घर आ गई। सोचिए इतनी गलियां, इतना लंबा रास्ता तय करके गाय जिस रास्ते से एक बार गुजर जाती है, बहुत टाइम के लिए उसे वो रास्ता याद हो जाता है। पता है आपको? गाय में इतनी याददाश्त है, इसलिए गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त बहुत ज्यादा होती है। गाय के दूध में और बकरी के दूध में, गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है। भैंस इतनी याददाश्त भैंस में नहीं होती। भैंस को कोई ले जाए तो भैंस नहीं आएगी वापस, क्योंकि भैंस को पता ही नहीं किस रास्ते से आए, थोड़ा बहुत याद रहता है भैंस को। भैंस कैसे चलती है? ऐसे आराम से, और गाय ऐसे चलती। हाँ या ना? आप भैंस के बछड़े, भैंस के बच्चे को छोड़ो और गाय के बच्चे को छोड़ो, तो भैंस का बच्चा ऐसे ऐसे चलेगा, और गाय का पूंछ उठा के बछिया बछड़ा दौड़ जाता है। उसकी फुर्ती ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, भैंस के बच्चे में एनर्जी ज्यादा है या गाय के बच्चे में? इसका मतलब क्या हुआ? गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। गाय के दूध में याददाश्त ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। लेकिन जो आपको बाजार में दूध मिलता है वो गाय का नहीं मिलता, वो जर्सी का मिलता है और भैंस का मिलता है।
गाय का दूध तो तभी मिलेगा जब आपके घर में गाय होगी, वरना गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का दूध कहाँ नसीब है। अब बाजार में मिलता ही नहीं, पैसे देने से नहीं मिलेगा। देसी गाय का दूध कहाँ मिलेगा। देसी गाय बची कम, और देसी गाय का दूध कम होता है, याद रखिएगा। जर्सी 20 लीटर दूध देती है दिन भर में। जर्सी 20 लीटर दूध देती है दिन भर में, लेकिन उसका 20 लीटर दूध किसी काम का नहीं है। ना तो आपकी याददाश्त बढ़ाएगा, ना तो आपका मन स्थिर करने में सहयोग करेगा, और ना तो वो आपके शरीर की एनर्जी बढ़ाएगा। जबकि गाय का दूध, देसी गाय 5-6 लीटर दूध देती है, और अच्छी गाय होगी तो 10 लीटर दूध देगी, और अच्छी साहीवाल गिर गाय होगी तो 15 लीटर दूध देगी। ये भी देसी गाय है, दूध बढ़िया है, लेकिन इनके दूध में जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो जर्सी के और भैंस के दूध में हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे ऋषि मुनि गाय की सेवा करते थे। उनकी याददाश्त, पहले के बच्चों की याददाश्त मस्त। मैं बचपन में खुद दूध लगाता गाय का, और लगाता जाता, पीता जाता। मैं सारी गाय चराता था बचपन में। मुझे पूरे घर में छूट थी, मैं कितना भी दूध पी सकता, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि मैं ही सारी गाय को चराता था। तो गाय के बछड़े का पहला अधिकार है गाय के दूध पर, और गाय की सेवा करने वाले का दूसरा अधिकार है गाय के दूध पर। गाय के बछड़े का अधिकार पहला, और गाय की सेवा करने वाले का, हाँ, इसलिए गाय की सेवा करो, फिर गाय का दूध पियो। अब बाजार के दूध से तुम्हारी बुद्धि कितनी बढ़ेगी। अब है तो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल मंद बुद्धि टाइप के, कुछ आ ही नहीं रहा है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। आजकल के बच्चे तुम्हारे ऐसे ऐसे तो चल रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे भैंस का बच्चा नहीं चलता, आलसी, चंचलता नहीं रही, अब वो एनर्जी नहीं रही अब पहले की तरह। हाँ या ना। क्योंकि गाय का दूध समझ में नहीं आया आप लोगों के। आप लोगों ने घर में कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया है। गाय फुटपाथ पे पॉलीथीन खा के मर रही है। बोलिए गौ माता की। गाय कैसी होती है, गौरी गोपाल गौशाला में जाके देखो गाय कैसी होती है, सेवा कैसी होती है, ये भी देखो। हमारी सारी गाय स्वस्थ हैं, हाँ या ना। हमारी गाय इतनी स्वस्थ है, मस्त। आप लोगों को, हमारी गाय जितनी बढ़िया खाती पीती हैं, ऐसी खिलाई पिलाई करो तो गायों की दुआएं बहुत मिलती हैं, आशीर्वाद बहुत देती है गाय। गाय का जब पेट भरता है ना, और गाय जब बैठ के जुगाली करती है, पगुराती है, बैठ जाएगी वो क्या करेगी, मुंह चलाती रहेगी, हाँ या ना। क्या करती है वो, पागुर करती है, जुगाली करती है। वो क्या है, गौ माता जिस मालिक की रोटी खाती है, मतलब जिसके घर में रहती है। तुम्हारे घर में है, तुमने चारा खवाया, तुमने भूसा दलिया खवाया, चुनी चोकर खवाया, तो जिसने खिलाया वो बैठेगी और आंख बंद करेगी और जुगाली पागुर करती रहेगी, मुंह चलाती रहेगी। आप सोचते ये क्या करती है, वो मुंह चला के ना पचाती है। क्या पचाती है, जो खिलाने वाला था उसके सारे पापों को पचा करके समाप्त कर देती है। आपने चारा खिलाया है तो वो आपके पाप को पचाएगी, क्योंकि आपने खवाया है। इसलिए गौ सेवा भगवान ने करी साहब, भगवान का अवतार ही हुआ। विप्रधेनु सुर संतहित, गाय की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। अब आप लोग समझते नहीं हैं कि आप लोग समझो कि घर में 2-4 गैया रखो। शहर में रहते हो तो आसपास के गांव में एक आध छोटी मोटी भूमि ले लो और वहां गाय रखो। एक आदमी लगा दो,
दूध घी पहुंचाता रहेगा आपके घर में शुद्ध। देख रेख बनाए रहो, 2-4 दिन में जाते आते रहो, व्यवस्थाएं करो। इतना कुछ है आप लोगों के पास, कम से कम पीने को शुद्ध दूध तो हो, खाने को बढ़िया घी तो हो। बाजार में घी कौन सा मिल रहा है? शुद्ध कैसे मिल रहा है भाई बताओ? बाजार का घी शुद्ध है? कौन गारंटी लेगा? आप अच्छा खा पी तो लो, कम से कम शुद्ध छाछ मिल जाए, शुद्ध लस्सी पियो। बाजार की लस्सियां पीते हो, लस्सी घर में शुद्ध मथ के। अब कुछ नहीं आपके घर में। अरे जिसके घर में गोरस नहीं है वो घर घर नहीं शमशान है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान जिस घर में गोरस नहीं, गोरस मतलब दूध दही को गोरस बोला जाता है। गोरस गाय का रस मतलब दही दूध सब गोरस है। भगवान माखन चोरी करने जाते हैं और जिस घर में मक्खन नहीं मिले बोलते ये घर है कि शमशान है। इसलिए घर में मक्खन हो, दूध हो, वो घर संपन्न है जिस घर में दूध दही की नदियां बह रही हैं। वो घर गरीब है जिस घर में दूध दही नहीं है। तुम्हारे सोना चांदी कितना भी हो पर दूध दही नहीं है। धन कौन सा? गौधन। कौन सा? गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सारे धन, सोने को धन माना गया, हीरा मोती को धन माना गया, जमीन जायदाद को धन माना गया, लेकिन सभी धन में पहला धन गौ को माना गया, गौधन। गौ को क्या? पहले के जमाने में जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना बड़ा आदमी माना जाता था। बोलो हाँ, गौधन बड़ा धन है। कौन सा धन? आप में से कितने घरों में गौ माता है? किस किस के पास गाय है घर में गौ माता? हाँ, जर्सी वाली है कि देसी वाली? देसी गाय की क्या पहचान है? देसी गाय के यहां नीचे झालर होती है बड़ी, यहां गर्दन में ऐसे झालर चलती है तो झालर ऐसे ऐसे हिलती है, हाँ या ना? जिसके जितनी बड़ी झालर होगी उतनी शुद्ध गाय है। देसी गाय का जो सिर के पीछे का हिस्सा होता है वो उठा हुआ होता है, हाँ या ना? जिसके उठा हो और झालर हो वो गाय देशी है, और जिसका सपाट हो पीछे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी कुछ भी ना उठा हो वो जर्सी है। गाय का जन्म कहां से हुआ? समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला जिसे भगवान शंकर ने पिया, और दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषि और मुनियों ने लिया। ये ऋषियों की संपत्ति है, इसलिए आज भी गाय की सेवा साधु संत ही करते हैं। साधु संतों को अन्न दाना पानी की जरूरत नहीं, वो तो अपना गाय की सेवा किए, गाय का दूध पिया और भजन किए। आज भी ऐसे संत मिल जाएंगे आपको जो गौ दुग्ध ही पीते हैं, गौ का दूध पिएंगे और भजन करेंगे और कुछ नहीं। सवेरे 1 गिलास, शाम को 1 गिलास दूध पी के सिर्फ भजन। आपको पता होना चाहिए गाय का दूध संपूर्ण आहार है। आप रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, दाल ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, सिर्फ दूध पिएं तो शरीर में ना विटामिन, ना कैल्शियम, ना कोई कुछ कमी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इतनी ताकत गाय के दुग्ध में, सब कुछ है गाय के दूध में। इसलिए जंगल में ऋषि मुनि गाय सेवा करते थे, अपना लगाया, पिया दूध, भजन करे। चक्कर ही नहीं है कमाने खाने का, भजन करो परमात्मा का। पर आप तो कमाओ, पर गाय की सेवा, गाय का दूध। आप भोजन करते हैं, आप 50% अन्न से पेट भरा करो और 50% दूध, दही, दूध से बनी चीज, दूध दही से पेट भरना चाहिए।
दूध पीना चाहिए। इसलिए गाय कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से। तो गाय की सेवा भगवान ने कोई ऐसे थोड़ी की, बहुत बड़े कारण है। गाय यदि आपके घर में है ना, तो आपको ना गैस का खर्चा करना, ना तेल खरीदना। आप लोग छौंका दाल में काय का लगाती हो? तेल। तेल का छौंका सही है कि घी का? तेल ज्यादा हेल्दी है कि घी? मतलब स्वास्थ्य के लिए तेल लाभदायक है कि घी? जोर से। आजकल का तेल जो बाजार में बिक रहा है, वो तो साफ करने में कितने केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल, जहर हो जाता है। सरसों का कच्ची घानी का तेल हो, या तो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, तिल का तेल हो, पर ये वैसा तेल हो जैसा तेल निकले और तुरंत आपके हाथ में आ जाए। मतलब पिरोए, पहले के लोग ना तिल लेकर जाते थे और मशीनों में जाके पिरवा के और लेके आ जाते थे, शुद्ध था। आजकल मशीनों के, आजकल आपको ना हर चीज मशीनरी चाहिए, और वही मशीनरी आपकी जान लेने पर तुली है। आप समय के पहले मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। आप पता नहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर आप इतने लापरवाह क्यों हैं। आप डॉक्टरों को 1-1 लाख रुपए देते हैं, 50-50 हजार के इंजेक्शन ठुसवाते हैं, लेकिन जरा कहो कि खान पान ठीक कर लो, नहीं करेंगे। थोड़ा योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं करेंगे। इतने आलसी। कुत्ता पालेंगे 50 हजार का, गाय की सेवा नहीं कर सकते। मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को घुमाएगी। पहले की महिलाएं और आज की महिलाएं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले की महिलाएं सवेरे से गायों की सेवा में लग जाती थी, आज की कुछ महिलाएं कुत्तों की सेवा में लग जाती हैं। सेवा पहले थी, आज भी है, फर्क कितना है, पहले गाय की थी, अब कुत्ते की। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में मैम साहब चलती हैं कुत्ते को पोटी कराने के लिए। हाँ या ना? फिर इसलिए हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना धर्म समझो। गाय गृहस्थों के लिए गाय बहुत जरूरी थी। आज तो बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आप रहते हैं। एक जमाना था जब हमारे देश में खाने को भरपेट अनाज नहीं होता था। हाँ या ना? आज के 50 साल पहले पूछ लो, 50 साल क्या साहब, 30-40 साल पहले हमारे देश में पेट भर खाने को रोटियां नहीं थी। आदमी सवेरे खा लेता था तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक दिन का उपवास करो भारतवासियों, क्योंकि हमारे देश में खाने को अनाज नहीं है। अमेरिका से अनाज आता था तो वो अमेरिका वो अनाज भेजता था जो उनके यहाँ जानवर खाते थे। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्थाएं हुई। पहले कुएं पर निर्भर थे, मशीनें नहीं थी। फिर धीरे धीरे मशीनरी आई और पानी की सुविधा हुई तो खूब अनाज हुआ। अब तो इतना अनाज होता है कि शादी विवाह में इतना अन्न फेंक जाता है कि एक बारात और खा के चली जाती, इतना तो फेंक जाता है। जब थी नहीं, जब अन्न नहीं था तो तुम भूखे मरते थे, अब दे दिया विधाता ने तो फेंक रहे हो, कीमत नहीं समझते। रोटी की कीमत नहीं समझते लोग, फेंक देते। थाली में इतना सारा ले लेंगे, आधा खाएंगे आधा। होटलों में जाके देखो, आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, आदमी ले लेता है, ये भी ला दो, ये भी ला गई, और जब आता है खाता नहीं है, छोड़। उसको लगता हमने तो पैसे दे दिए। भाई पैसे से थोड़ी अनाज आता है। प्रकृति अनाज ना दे तो बताओ क्या कर लेगा तुम्हारा पैसा। तुम्हारे पास 100 किलो सोना हो और खेत, यदि किसान खेत में बीज बोए और खेत से होना बंद हो जाए, मिट्टी उपज करना छोड़ दे, तो तुम्हारा क्या सोना चांदी खाओगे, पैसा खाओगे? अन्न पैसे से नहीं आता मेरी माँ, ये तो प्रकृति हमें देती है। इसलिए अन्न पैसे से श्रेष्ठ है। हाँ या नहीं? अन्न ना हो और आपके पास पैसा हो
तो आप क्या पसंद करेंगे घर में, अन्न हो या पैसा हो? बोलो। हाँ, पृथ्वी माता देना बंद कर दे तो क्या करेगा पैसा? इसलिए पैसे से कभी अन्न नहीं खरीदा जा सकता। आज जो हम खरीदते हैं पैसे से आटा, वो एक व्यवहार है कि भाई पैसे से मिल गया, लेकिन विचार करो कि प्रकृति ना दे तो पैसे से तुम्हें कौन देगा? भाई प्रकृति दे रही है, इसलिए हम ले रहे हैं और दे रहे हैं। आटा कोई तुम्हारे घर में तो बनता नहीं है, गेहूं तुम तो पैदा नहीं कर सकते, प्रकृति ही देगी ना, समझो। इसलिए अन्न अनमोल होता है। अन्न और जल, इनकी कोई कीमत। अन्न और जल हमारे प्राण हैं। अन्न और जल हमारे प्राण हैं। यदि ये ना हो तो आप ना होंगे, हम ना होंगे, इसलिए इनका आदर। उस जमाने में जब अन्न नहीं था, तब हमारे देश में एक घर में 2-2, 4-4 गौ माता हुआ करती थी, और घर में बाल बच्चे बूढ़े सब दूध दही खा पी करके अपना पेट भरा करते थे। जब पेट भर भोजन नहीं मिलता था, तब देश का पालन गाय ने किया था। इसलिए गाय सबकी माता है। आज भी बच्चे को माँ का दूध नहीं पचता तो गाय का दूध ही पिलाया जाता है। इसलिए जब लाखों की गाड़ियां आप घर में रख सकते हैं, गाड़ी रखने की जगह बना सकते हैं, तो एक गाय तो घर में रखो। यदि आपके घर में व्यवस्था है, पास में कोई आपकी जमीन पड़ी है, तो आप वहां भी छोटी सी गौशाला बना लो, है ना, और शुद्ध खाओ पियो। गाय फुटपाथ पे ना मरे, परेशान ना हो। आप गाय की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करने का परिणाम, मैंने बचपन में खूब सेवा की है गाय की, अभी भी करता हूँ, और उसी गाय की सेवा का फल है कि आपके बीच में बैठने का अवसर मिला है, आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। ये गाय है हमारी गौ माता। जब गाय की सेवा करते हैं, गाय से प्यार करने में एक अलग ही अनुभूति होती है। आप कभी गाय को हाथ फेर कर देखिए, गाय की सेवा, एक गाय से एक अपनापन तो हो। मैं गायों, देखो जब मैं गाय गंगा के पास बैठता हूँ ना, तो वो पांव आगे कर लेती है, मानो कहना चाहती है पांव दबा दो हमारे। ये हमारी गंगा गाय है, बोल नहीं सकती वो, लेकिन फीलिंग पूरी हमारी और आपकी तरह, भावनाएं हमारी और आपकी तरह भावनाएं। ये गाय, ये सदियों तुम्हारे बाप दादे परदादे सबका पालन गाय ने किया है। तुम्हारे दादा परदादा सबने गाय का दूध पिया होगा। इसलिए गाय की सेवा करो। छोटी मोटी जगह घर में आसपास कोई हो तो वहां एक गाय रखो, और गाय भी शुद्ध देसी गाय रखना, भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय। ये जो गाय है ना, आप जो दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, ये वेद लक्षणा गाय है। वेद लक्षणा गाय ये वही गाय है जिसे भगवान चराया करते थे। वेद लक्षणा गाय कैसी होती है? ऐसी ही होती है जैसे आप देख रहे हैं, है ना। वेद लक्षणा गाय के गले में ना यहाँ हाथ फेरने के लिए, जिसके कुछ गायों के बिल्कुल ये होता नहीं है, तो वो जर्सी गाय होती है। यहाँ कंधे में ऊपर उठा हुआ, जितना उठा हुआ हिस्सा होगा, ये देखो ऊपर उठा हुआ है, और नीचे लटकता, गर्दन के नीचे लटकता हुआ, ये शुद्ध वेद लक्षणा गाय है। जब प्रणाम करते हैं तो गाय गंगा ऐसे आशीर्वाद देती है। तो जो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ और नीचे लटकता हुआ गले में शुद्ध है, और जो जर्सी गाय होती है ना, उसके ऊपर भी नहीं होता और नीचे लटकता हुआ भी नहीं होता, तो वो जर्सी गाय कहलाती है। वो विदेशी गाय है, वो भारतीय गाय नहीं है। भारतीय गाय की ये पहचान है। नीचे जब आप गले में हाथ फेरते हैं तो गाय ऊपर सिर कर लेती है, तो जो जितना ज्यादा लटकता हुआ उसके नीचे होगा वो वेद लक्षणा गाय कहलाएगी। ऊपर जितना उसका बड़ा वो होगा, कंधौर बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, है ना। तो ये सब वेद लक्षणा गाय है। गौरी गोपाल गौशाला में तो स्वर्ण कपिला गाय भी है। एक गाय है कपिला गाय। कपिला गाय के ना सींग हिलते हैं, और स्वर्ण कपिला गाय ये है
जिसके सींग सोने की तरह, मुंह, हर गाय का मुंह देखा होगा अपने सामने, नाक काली होती है, और ये गाय की ध्यान से देखेंगे तो सोने जैसी होती है, सुनहरी होती है। ये स्वर्ण कपिला गाय होती है। सींग बिल्कुल सोने की तरह, पूंछ सोने की तरह, खुर सोने की तरह, मीन्स सुनहरे। ये लाखों में कोई एक गाय होती है जिसे स्वर्ण कपिला गाय कहते हैं। ये गाय अनमोल है। इन गायों की कोई कहे कि भैया महाराज जी कितने की गाय है, ना जी, इन गायों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ये किस्मत से, कृपा से मिल जाती हैं। कभी कभी ये किस्मत से मिल, ये पैसों का धन नहीं है। गाय अनमोल होती है, गाय का कोई मूल्य नहीं होता, गाय का कोई मूल्य नहीं होता। आज भी अच्छी नस्ल की गाय यदि आप खरीदने जाएंगे, जैसे गुजरात में गिर गाय होती है, अच्छी नस्ल की गाय, यदि आपको गिर गाय चाहिए तो आज भी वो गाय की लंबी कीमत होती है। आपको पता है नंदी कितने के होते हैं? नंदी, जो अच्छी क्वालिटी का नंदी होता है, वह नंदी गुजरात में आज भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के नंदी मिलते हैं। आज भी 10 लाख, 20 लाख के नंदी। आपको अब हम आपसे कहें कि आप क्या जानो कि गाय की कीमत क्या है? गाय की सेवा करने वाले को पता चलता है कि गाय क्या होती है। जो शुद्ध लक्षणा गाय है ना, वेद लक्षणा गाय, शुद्ध, जैसे साहिवाल गाय है, गिर गाय है, और जितनी भी हरियाणी गाय है, राजस्थानी गाय है, गुजराती गाय है, हर जगह की एक अलग देसी गाय जो श्रेष्ठ नस्ल की गाय होती है, आज भी उन गायों की ऊंची कीमत है। वो देखने में भी सुंदर होती हैं और उनके दूध में भी विशेष गुण होता। इसलिए घर में गाय रखो। जैसे आप लोग कहते हैं ना गाय की सेवा, गाय कभी किसी पर बोझ नहीं होती। जो गाय को समझते हैं वो जानते होंगे कि आज भी गाय कितनी कीमती है। आप आश्चर्य मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने का, जैसे ये गौरी गोपाल गौशाला आप जाएंगे तो गायों को हाथ फेरेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने का $250 देना पड़ता है, केवल हाथ फेरने का। क्यों? क्योंकि गाय को हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। गाय की सेवा करने वाले को टीबी नहीं होती। गाय का दूध पीने वाले को, यदि आप शुद्ध दूध पी रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। शुद्ध दूध का गुण है। जो देसी गाय का दूध है वो आपको अटैक से बचाएगा। आपको पता है जर्सी गाय का दूध और भैंस का दूध बाजार में कितने रुपए लीटर मिलता है? 50 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, और लो तो 55 रुपए लीटर। लेकिन जो शुद्ध देसी गाय का दूध, जैसे गिर गाय का दूध, आप पता करना, गिर गाय का दूध पहली बात तो मिलेगा नहीं। गिर गाय का दूध यदि मिलेगा तो आज भी दिल्ली जैसे शहरों में आज भी गिर गाय का दूध किसी को चाहिए तो 200-250 रुपए लीटर मिलता है, और लोग लेते हैं क्योंकि पता है कि केवल गिर गाय का दूध ऐसा है जो पीने वाले को कभी अटैक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक से बचाता है। ये दूध विशेष दूध होता है ना इन गायों का, जो विशेष नस्ल, आप नस्ल समझते हैं ना, क्वालिटी, प्रजाति विशेष मिक्सअप ना हो। इसलिए हम इंसानों में भी ये बात लागू करते हैं। हमारे बाप दादे जो है ना, लड़की ब्राह्मण हो लड़का भी ब्राह्मण हो, लड़की क्षत्रिय हो लड़का भी क्षत्रिय हो, तब शादी होती थी। क्यों? क्योंकि विशेष लड़की होगी, विशेष क्वालिटी की लड़की और विशेष क्वालिटी का लड़का, तो उनकी संतान विशेष होगी। तो जो क्वालिटी आप समझते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, उसी तरह गायों में भी है। श्रेष्ठ क्वालिटी का नंदी होगा और श्रेष्ठ क्वालिटी की उसी प्रजाति की गाय होगी, और फिर उन दोनों के द्वारा जो संतान होगी, उनके जो बछड़ा होगा या बछिया, वह श्रेष्ठ नस्ल कहलाएगी।
फिर वो गाय, वो बछड़ा और बछिया वो श्रेष्ठ होगा। जहां खड़े होंगे दिखेंगे कि हाँ ये है। ऐसे श्रेष्ठ नस्ल की गाय, श्रेष्ठ नस्ल के नंदियों की आज भी मार्केट में बड़ी डिमांड है। जो समझते हैं वो, भाई हीरे को तो जौहरी ही समझेगा। आप कभी पता कीजिए गिर गाय के बारे में, साहिवाल गाय के बारे में। थार पारकर गाय होती है एक, ये श्रेष्ठ गाय है। गाय का दूध और गाय का घी पीने वाले, अभी हमारे वृंदावन में एक संत जी हैं, वो गाय की सेवा करते हैं और गाय का घी और दूध दबा के पीते हैं। उन्हें जहर दे दिया था किसी ने, उनके साथ जितने थे सब मर गए, वो नहीं मरे। किसी ने जहर दे दिया था तो बाकी लोग चले गए, पर वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब दबा के देसी घी पिया, दूध पीते थे, देसी घी पीते थे। तो देसी घी में इतनी ताकत है, किसी को सांप डस ले, किसी को सांप डस ले, किसी ने सैलफास खा लिया, किसी ने जहर खा लिया, तो आप तुरंत उसे 1 किलो घी पिला दो। 1 किलो 2 किलो जितना घी है पिला दो, बस पिला दो। जहर को काटने की ताकत यदि किसी में है तो जहर को, जहर तो काटता ही है, पर घी दूसरा ऑप्शन है, जहर को घी समाप्त कर देता है। इतनी ताकत घी के अंदर है। लेकिन आजकल के डॉक्टर तुम्हें डरा डरा के अब घी नहीं खाने देते। तेल खाओ तुम भले, तेल क्यों खाओ, घी खाओ। तुम्हारे बाप दादे तेल खाते थे कि घी? और तेल भी कैसा खाओ, कच्ची घानी का खाओ। लेकिन तुम्हारा खान पान सब बिगड़ गया। घी जहर को काटता है। आपको मैं बता रहा हूं, भगवान ना करे कभी आप सैलफास खाओ, कभी आपको जहर, सांप आप किसी को डसे तो डॉक्टर को तो दिखाओ, पर उसके पहले ढेर सारा घी पी सकते हैं आप, जितना है। लेकिन शुद्ध घी हो, गाय का, देसी गाय का घी हो, तो क्या मजाल कि जहर असर कर जाए। ये पुराने इलाज हुआ करते थे, जब डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं थे तब ये इलाज हुआ करते थे। अब ये सब लुप्त हो गई बातें। कहां? अब आपके घर में जो घी है वो शुद्ध है, इसकी कौन गारंटी लेगा? भाई आपके घर का घी तो भैंस का होगा। भाई आप बाजार में खरीदते हो घी, तो वो गाय का घी थोड़ी होता होगा। उसमें फोटो बनी गाय की, भैंस की तो बना नहीं सकते, लेकिन है माल भैंस का। हाँ या ना? गाय का दूध बता रहे हैं ना कि गाय का दूध तुम्हें शुद्ध देसी गाय का, अच्छी क्वालिटी की गाय का दूध श्रेष्ठ दूध है। जो गिर गाय होती है उसके दूध में स्वर्ण होता है। उसके दूध में क्या होता है? स्वर्ण होता है। इसलिए हम आपको क्या क्या बताएं, गाय की कीमत, कोई कीमत, गाय अनमोल होती है। गाय, जोर से, गाय अनमोल होती है। गाय की सेवा करो। और जो गिर गाय होती है, भारतीय नस्ल की देसी गाय, गिर गाय का दूध भी अच्छा होता है, दूध की मात्रा भी अच्छी होती है। हाँ, थोड़ा गाय का रख रखाव करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। सीधी गाय होती है। आपको घर में एक गाय तो रखनी ही चाहिए देसी, जिसके गले में लटकता हुआ है ना, आप हाथ फेरें ऊपर, वो देसी गाय क्या होती है मैंने विशेषता बता दी, मैंने समझा दी आपको। किस किस को बात समझ में आ गई? देसी गाय की पहचान क्या है, समझ में आ गई? देसी गाय जब रमाती है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? हाँ? चाची? क्या कह रही हो चाची? चाची नहीं निकलता। क्या निकलता है? माँ। ऐसे रमाती है माँ। ये माँ शब्द कहां से निकला? गाय से ही माँ शब्द निकला है। माँ,
गाय से, चाची नहीं, माँ। और जो देसी गाय होगी उसका बच्चा भी माँ ही बोलेगा, और जो जर्सी गाय होती है वो रमाती है तो उससे माँ नहीं निकलता। पहचान है, सब चीज की पहचान होती है। अब आप कितना पहचानते हैं आप जाने। हाँ, इसलिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय श्रेष्ठ गायों की पहचान करनी चाहिए। गायों के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, गायों को थोड़ा जानो। तुम्हारे बाप दादे बहुत जानते थे। हमारे यहाँ ना, जैसे आजकल ना सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है, देसी या जर्सी? जोर से। जर्सी गाय का दूध ना 20-20 लीटर होता है। सवेरे 10, शाम को 10, दिन भर का 20। जर्सी गाय का 20 लीटर दूध एक तरफ रखो और देसी गाय का दूध आधा लीटर एक तरफ रखो। वो 20 लीटर तुम किसी को पिलाओ और ये आधा लीटर पिलाओ, तो ये आधा लीटर जो काम करेगा वो 20 लीटर नहीं करेगा। हाँ, आपको पैसा कमाना है तो अलग है, लेकिन आपको स्वास्थ्य बनाना है तो बात अलग होगी। क्यों जी? पैसा कमाना है तो आपको क्वांटिटी में जाना है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यदि आप देसी गाय का दूध पीते हैं तो अच्छा। जर्सी गाय दूध की मशीन होती है, वो केवल दूध देने के लिए ही होती है। उसे जानवर कहा जाता है, वो गाय नहीं है। गाय तो देसी को कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? आजकल जहां दूध का बिजनेस है वो जर्सी गाय रखते हैं, वो देसी थोड़ी रखते हैं। और वो आप लोग जो दूध पीते हैं वो जर्सी गाय का या भैंस का होता है। शुद्ध गाय का दूध आपको कहां मिलेगा? इसलिए घर में आप रखो। हाँ मेरी माँ, पियो दूध, बच्चों को पिलाओ, चश्मा नहीं लगेगा। हम बचपन में खुद हमें पता है, हम गाय लगाया करते थे और लगाते जाएं और पीते जाएं दूध। देखो आज तक हमें, जब लड़कपन से लेके यहां तक के सफर में कोई बीमारी नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई। विशेष सर्दी जुकाम तो बना ही रहता है, वो अलग विषय है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी के ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर ना पथरी ना पथरा ना फलाना ना ढिमका, कुछ नहीं। हाँ मेरी माँ, ना शुगर है ना थायराइड है ना फलाम ढिमका, कुछ नहीं। क्योंकि गाय का सेवा किए और गाय का खूब मस्त दूध पिए। आज भी हम गाय का दूध पीते हैं, 2-4 चम्मच गाय का घी खाते हैं। लो कथा सुनाते हैं आपको। हम रोटी 2 ही खाते हैं, 2 से अधिक कभी कभी। बाकी अंकुरित अनाज और रात्रि को 2-3 गिलास दूध। गायों की सेवा, पेट भरा रहता है। हाँ या ना? खाओ मस्त दूध पियो घर का। तो भगवान ने किसकी सेवा की? किसकी? आप में से कितने लोग अब सेवा करेंगे गाय की? और गायों के बारे में रिसर्च कौन कौन करेगा? जानने की कोशिश करो गायों के लाभ क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति रही है, गायों के बारे में जानो समझो। भगवान श्री कृष्ण जरा से थे, मैया से क्या मांगे? मक्खन दे दे मैया। हमें भी याद है जब हमारी मैया, हमारे भी जमाने पे बड़े बड़े घड़े हुआ करते थे, मरका बोलते थे उनको। उनमें मथानी से काला काला हुआ करता था, काले वाले बड़े बड़े, उसमें मथानी से दही मथा जाता था और मक्खन घर में खूब हुआ करता था। खाया करते थे मक्खन, खूब खाते थे। वो दिन अच्छे थे मेरी माँ। तरसाओ मत बच्चों को।
बच्चों को खूब अच्छे से अच्छी चीजें खवाओ। और अच्छी चीज इस धरती पे सबसे अच्छी चीज यदि खाने की कोई है तो वो मक्खन से अच्छा कुछ हो तो मुझे बता दो। इस संसार में खाने में सबसे अच्छी चीज यदि कोई है तो क्या है? भगवान खाते हैं। हाँ, मक्खन से अच्छी हेल्दी कोई चीज है? चलो बोलिए गौ माता की। आज गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 150-200 गौवंश है। 150 गौ माता है, मतलब सब मिला के। हमारे यहाँ तो नंदी भी, आप गौरी गोपाल गौशाला जाना, बाकी लोगों ने तो गायों की तो सेवा कर लेते हैं, नंदियों की सेवा नहीं करते। पर गौरी गोपाल गौशाला जाना, हमारे नंदी भी आज हर नंदी बिल्कुल श्रेष्ठ नंदी है। मैं ध्यान देता हूं इस बात का कि हमारे यहाँ गाय श्रेष्ठ प्रजाति नस्ल हो, श्रेष्ठ नस्ल, श्रेष्ठ नस्ल के नंदी, श्रेष्ठ नस्ल की गाय। नंदी भी हमारे यहाँ जाके देखिएगा, सब स्वस्थ हैं, सारा प्रॉपर, सब जो गाय खाती हैं वही नंदी खाते हैं, अच्छे से अच्छा। आपने दर्शन किया गौरी गोपाल गौशाला का? कितने लोगों ने दर्शन किया? हमारी गाय स्वस्थ हैं कि नहीं? सारी गायों के लिए गद्दे बिछा रखे हैं, सारी गाय रात को गद्दे में सोती हैं। नीचे जाके देखना, जहां बैठती हैं सब में गद्दे पड़े हैं। गायों वाले गद्दे अलग आते हैं, ये अपने वाले गद्दे नहीं, गायों के गद्दे अलग होते हैं। सभी गाय गद्दे में सोती हैं। गद्दे हटा लेते हैं तो पूरी रात बैठती ही नहीं। और दिन में गाय खुले में रहती हैं, और जहां खुला है वहां माटी है, क्योंकि गायों को ना पक्के में अच्छा नहीं लगता, कच्चे में अच्छा लगता, कच्ची माटी में। तो वहां बैठती, वो भी गद्दे टाइप की होती है, रेत बालू, तो वहीं पर बैठना, वहीं लेटना। फिर रात को अंदर आ जाती हैं, तो वहां सबके लिए गद्दे। पूरी गौशाला में हमारी किसी भी गाय को आपने देखा होगा, उसके शरीर में गोबर नहीं लगा होगा कहीं। रात को 2 बजे भी गाय गोबर करती है तो एक आदमी खड़ा रहता है, तुरंत हटा लेता है ताकि गाय गोबर में ना जाके बैठे। सेवा करते हैं ना, दिल से करते हैं, जो करते हैं दिल से करते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं, टालना, टालम टोल नहीं कि टाल दो, नहीं। सेवा मतलब सेवा। भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं दिलीप। राजा दिलीप के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गायों की सेवा करो, संतान होगी। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। फिर जब संतान नहीं थी तो फिर क्या करें? कहे गौ माता की सेवा करो। उन्होंने गाय की सेवा की, जंगल में ले जाएं, जब गाय खा ले तब ये खाएं, जब गाय पानी पी ले तब राजा दिलीप पानी पिए, और गाय को गेहूं खवाएं, और गेहूं जब वो गोबर से निकाले तो उस गेहूं को धुलकर उसके अच्छा, जैसे संतान नहीं होती ना, तो वो यदि ये उपाय करें तो उसे संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। गाय को गेहूं खवाओ, फिर वो गेहूं गोबर से निकलेगा, उसे धुलकर सुखाकर पिसवाओ, फिर उसकी रोटियां बनाकर भगवान जी का भोग लगाकर खाओ। राजा दिलीप इस प्रकार से गाय की सेवा करते थे। वही गेहूं की रोटियां खाया करते थे जो गाय के गोबर से गेहूं खवाएं, फिर वो बाहर आ जाए, साबुत गेहूं। समझ रहे हैं? गाय जब गेहूं खाती है ना तो गोबर से निकलता है, उसकी फिर सुखा करके धुल करके उसकी रोटियां। राम जी जब वनवास थे तो 14 साल तक भरत जी ने क्या खाया? गाय को गेहूं खवाते, फिर उसका दलिया बनाते, सुखाकर उसे धुलकर, फिर उस दलिया को गौमूत्र में पकाते, उस दलिया को गौमूत्र में
पकाते और फिर भरत जी 14 साल तक वही खाए, राम के इंतजार में। राजा दिलीप ने सेवा की। एक दिन जंगल में वो, ये पुराणों की कथा बता रहा हूं, राम जी के पूर्वज हैं ये। मैया सो लो मेरी माँ, मुंह खोल के ना सोना, मक्खी और घुस जाएगी। मैया ओ मेरी माँ, कहां जा रही हो मेरी माँ? बैठो, सुनो, गाय के बारे में बता रहे हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, परेशान तो नहीं हो रहे? महाराज जी क्या सुना रहे हो? परेशान हो रहे हो तो बताओ, हम बदलें अपना मैटर। राजा दिलीप ने एक दिन जंगल गए और जंगल में वो गाय को चरा रहे थे कि तभी वहां एक शेर आ गया और शेर ने गाय को पकड़ लिया। तभी राजा दिलीप आए। दिलीप ने कहा, महाराज शेर से हमारी गाय को ना खाओ, हमें खा लो। शेर बोला कि मैं गाय को खा लेता हूं फिर तुम्हें खाऊंगा। नहीं, गाय की सेवा हम करते हैं, हमें खाओ, गाय को छोड़ दो। शेर ने कहा, चलो अच्छा तुम्हें खा लेते हैं। बोले नहीं, अभी हम गाय को घर ले जाएं और वहां इनका बछड़ा तड़प रहा होगा, अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। पहले एक माँ को उसके बछड़े से मिला दें, फिर आएंगे तो हमें खाना। शेर बोला, तुम आओगे ही नहीं, मुझे पता है। दिलीप बोले, नहीं, हम रघुकुल रीति सदा चली आई, हम रघुकुल के इस वंश में आए हुए हैं, यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। शेर बोले, अच्छा ठीक है। राजा दिलीप गए, गाय की सेवा की और आए, शेर के सामने खड़े हो गए। मतलब गाय, राजा दिलीप पूरे सम्राट थे, राजा थे, लेकिन एक गाय के लिए शेर के आगे आए। और शेर तो वो था ही नहीं, शेर के रूप में परीक्षा लेने स्वयं भगवान आए। अंत में गौ माता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, दिलीप जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर उन्हीं के वंश में आगे चल करके फिर भगवान राम हुए, दशरथ जी हुए, राम हुए, उन्हीं दिलीप के वंश। दिलीप से फिर अज, है ना, इन्हीं के वंश में आगे चल के खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ, ये वंशावली आगे चली। तो इन्हीं के वंश में ये राजा हुए हैं जिन्होंने गाय की भरपूर सेवा की है और गाय ने इन्हें पुत्र दिया। इस वंश में सामान्य रूप से किसी को पुत्र हुआ ही नहीं। दशरथ जी को यज्ञ करने से हुआ, इन्हें गाय की सेवा करने से मिला। इसलिए गाय की सेवा करने वाले को गौ माता सब कुछ देती है, ये मैं जानता हूं। कोई सेवा करे तो सही। गाय को घर में रखने से पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है। जहां गाय होती है ना, वहां एक पॉजिटिविटी होती है। शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध मक्खन मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध छाछ मिलेगी, है ना। और गोबर का उपयोग करना आवे तो आजकल गोबर से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। अगरबत्ती में, धूप बत्ती में गोबर का प्रयोग हो रहा है। आजकल गोबर के ओपले बड़ी डिमांड है बाजार में, कंडों की। एक मशीन आती है, उसमें गोबर डालो तो वो लकड़ी के शेप का गोबर, लकड़ी के आकार का बना देती है और अच्छी खासी डिमांड। बीच में छेद होता है तो धुआं भी कम होता है, धुआं होते ही नहीं उसमें, और बहुत तरीके से जलती है। मतलब रोटी बनाने में गैस की अपेक्षा बहुत सहायक है, पर अब चूल्हा आप फूंक ना पाएंगे। लेकिन आज भी भट्टियों में काम होता है, लकड़ी का काम गोबर कर लेता है। मतलब लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है आपको, जंगल काटने की जरूरत नहीं है, लकड़ी की भरपाई गोबर कर लेता है। आजकल चिताओं में लकड़ियां लगती हैं, लकड़ियों की अपेक्षा वो गोबर से बनी जो लकड़ी है ना, यदि वो लगाई जाए तो वो लकड़ी का काम करती है और फास्ट काम होता है। लेकिन अब आज के जमाने में सब आधुनिक चीजें आ गई हैं, प्राचीन एक सब चीजें
और देखना ये जितनी आप तरक्की कर रहे हैं ना, प्रकृति से जरूरत से ज्यादा जो छेड़खानी हो रही है ये बहुत हानिकारक है। खेतों में लोग यूरिया डीएपी डाल रहे हैं किसान, और वो यूरिया डीएपी युक्त जो भी आप चावल या गेहूं खाते हैं उसमें यूरिया डीएपी युक्त होती है वो, इसलिए वो चीजें आपको नुकसान कर रही हैं। आए दिन आदमी बीमार हो रहा है क्योंकि जो मूल में दो चीजें हैं, चावल और दाल, चावल और रोटी। अब देखो आदमी रोटी खाएगा तो चावल से पेट भरेगा या रोटी से? साग सब्जी दाल अलग है कि मिलाता है, लेकिन चाहिए थाली में चावल या रोटी तो चाहिए ना। और वो सारा चावल रोटी यूरिया और डीएपी की शिकार है, उससे उत्पन्न होता है। वो जहर है और आपको खाना मजबूरी है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं। आजकल आपके ना फैमिली डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बीमार पड़नी है। लेकिन आपको मैं एक उपाय बता सकता हूं कि आपको फैमिली डॉक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहो तो बताऊं। आज से थोड़ा थोड़ा आप लोग अपनी विचारधारा बदलो, और आज से अपने आप को बदलो, और फैमिली डॉक्टर नहीं बल्कि फैमिली किसान बनाओ। ये मेरा फैमिली किसान है, मतलब किसान से बात करो कि भैया तुम हमें ऑर्गेनिक खेती करके दोगे। मतलब जो खाद से तैयार होगी, गेहूं, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, वो यदि किसान आपको दे पाए, चूंकि वो महंगी पड़ेगी, चूंकि अब पृथ्वी पूरी ना डीएपी यूरिया की आदी हो गई है, तो साल 2 साल तो से अपनी तासीर बदलने में लग जाएगी। गाय के गोबर की खाद यदि किसान डालता है और उस खाद से यदि गेहूं और चावल तैयार होता है और वो आप खाते हैं, पहले के लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे। बोलो हाँ, पड़ते थे। कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई आंखों का दिक्कत नहीं, ना थायराइड, ना फलाना, ना ढिमकाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ना कम होना, और ना शुगर, ना फलाना, कुछ नहीं था। सुना आपने कभी? हम गांव में कभी नहीं सुने कि शुगर होती है कुछ। हम तो जानते शुगर मतलब शक्कर, ये थोड़ी जानते थे कि शुगर भी एक बीमारी है। वो तो बाद में जब शहरों की तरफ, अरे अच्छा यहाँ बीमारी है ये। पहले का आदमी मेहनत करता था और शुद्ध गाय का गोबर किसी को रास्ते में मिल जाए तो उठाकर खेत में डाल देता था। मैंने खुद देखा है ये दौर अपने जीवन में। तो जब किसान आपके लिए फसल उगाएगा और आप शुद्ध वहां से गेहूं खरीदेंगे और अपने हाथ से उसे साफ करेंगे और चक्की में पीस, आजकल बाजार का आटा मिलता है, गेहूं का, आप गेहूं को पीस लो, आटा बनाओ, तो 15-20 दिन तक गेहूं का आटा चलता है सामान्य, अधिक से अधिक 25 दिन चलेगा। 25 दिन के बाद ना सुड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी, कीड़ा। हाँ या ना? सामान्य आटा कितने दिन चलता है? उत्तर दो। अधिक से अधिक 25 दिन। क्यों मेरी मां? अब सोचो कि जो आप बाजार से बोरी पैक बंद बोरी में खरीदते हो आटा, वो तो 2 महीने दुकान में रखा रहता है, वो खराब क्यों नहीं होता? वो आटा खराब ना हो इसके लिए अलग से केमिकल डाला जाता है, और वो केमिकल आटा में कीड़ा ना लगे तो कुछ ना कुछ तो जहर है वो आपकी रोटी के द्वारा आपके अंदर जा रहा है, वो आपको बीमार। और आप लोग इतने आलसी हैं, पहले की तुम्हारी दादी अम्मा खुद गेहूं धुलती थी, सुखाती थी और चक्की में पिसवाती थी और वो रोटी खवाती थी और शुद्ध रोटी खाते थे। कोई बीमारी की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत, फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली किसान होना चाहिए। किसान आपके लिए यदि फसल उगा सके बढ़िया, तो फिर उससे बढ़िया। आजकल आप लोगों का बड़ी गाड़ी 50-50 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, बड़ा बंगला बनाएंगे, पर खाएंगे क्या? चारा भूसा, सब केमिकल युक्त, और अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो। तुमसे खाना तो आया नहीं, खाते और बता रहे हो पढ़े लिखे। चाउमीन और बर्गर पिज्जा खाने वाले को कैसे पढ़ा लिखा माने? 1 नंबर का अनपढ़ है, खाना तक नहीं आया।
अरे खाना, जो अंकुरित अनाज खाते हो, जो घर की सब्जियां खा रहे हो, अपने लिए घर में सब्जी तैयार कर रहे हो, बाजार की सब्जियों से बचो, बाजार की चीजों से बचो। इसके लिए आपको फैमिली किसान की जरूरत पड़ेगी। आप खुद खेत में जाकर देखिए कि वो क्या डाल रहा है। शुद्ध गाय रखो एक, तो शुद्ध बाजार के दूध में मिलावट है या नहीं? जोर से। आप लोग ना बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा बंगले में बड़ी सजावट में करोड़ों खर्च, लेकिन खाएंगे क्या? खाने पे कोई ध्यान नहीं। खाएंगे बाजार का जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं आप लोग। किस गाय का दूध पी रहे हैं? जर्सी। जर्सी का दूध नहीं पीना चाहिए, देसी गाय। और देसी गाय का दूध तुम्हें मिलेगा नहीं बाजार में। अब कौन समझाए? आप लोग सब बुद्धिमान हैं। आपको हम कितना भी समझाएं, पर खाओगे आप वही। अभी जाओगे पिज्जा खाओगे, अभी जाओगे तुम तुरंत खाओगे। इसलिए क्या कहें, जितना अच्छा खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे, लंबा जियोगे और निरोगी रहोगे। खान पान बिगड़ा तो शरीर बिगड़ा। शरीर खान पान ही निर्भर है, खान पान पर ही निर्भर है। हाँ या ना? हम शुद्ध खाते हैं, शुद्ध। हम ज्यादा व्यर्थ का नहीं खाते। एक टाइम खाता हूं मैं, बस एक बार खाता हूं, उसमें भी अंकुरित अनाज खाता हूं। दाल और सब्जी ज्यादा खाता हूं, चावल रोटी कम। दूध पी लेता हूं, फल खाता हूं। फल खाते हैं आजकल? आप फल नहीं खाते। आजकल बच्चे फल नहीं खाते, बस दिन भर वो कुरकुरे खाते हैं, दिन भर वो मैगी खाते हैं। क्या समझाएं हम, बताओ। तो आज से कितने लोग, भगवान श्री कृष्ण क्या खाते थे? क्या खाते थे? माखन। माखन खाते थे। आप लोग क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर। क्यों मर रहे हो? आज अच्छा खाओ, मक्खन खाओ। गाय रखोगे तो सब खाओगे। गाय होगा तो गोबर होगा, गोबर होगा तो खाद होगी, खाद होगा तो शुद्ध अनाज होगा, दाल होगी, चावल होगी, सब चीजें। वरना आप तो सब खा ही रहे हैं। पहले के लोग अलसी खेत में उगाते थे, सरसों खेत में उगाते थे, और सरसों ले जाकर पिरवाते थे और खुद ताजा तेल लेकर आते थे। आंखों से पिरवाया सामने, और आंखों से के सामने कोई मिलावट नहीं। अब बाजार का तेल खा रहे हैं, डबल रिफाइंड। रिफाइंड कैसे होता? केमिकल डालते हैं तब वो तेल शुद्ध होता है। वो शुद्ध करने ही क्यों? शुद्ध मतलब जहर। अरे जैसा पिरोया गया वैसे ही खाओ, वो शुद्ध तेल है। अलसी का हो, सरसों का हो, या मूंगफली का हो। ले जाओ मूंगफली 10 किलो खरीद के, बोलो भैया जरा इसको तेल निकाल के देना। आजकल मशीनें आती हैं, तुम ले लो वो तेल, घर पे ही निकाल लो और खाओ। वो शुद्ध खाओ। बाजार की चीजें सिर्फ जहर है, आपको मार रही हैं चीजें। आप सहमत हैं मेरी बात से? कितने लोग? तो तेल कैसा खाओगे? सरसों का तेल ऐसा होता है कि यदि आपने अपनी कच्ची घानी का तुरंत घानी में पिसवाया पिरवाया तो आप बिल्कुल आंखें नहीं खोल सकते, इतना तेज होता है सरसों का तेल। उस सरसों के तेल की पूड़ी बनाकर खाओ, अच्छी लगेगी आपको। हम तो बचपन में रोटी में चुपड़कर सरसों का तेल खाते थे और नमक डालकर। खाए आप कभी? नहीं खाया। आप खाए ही तो नहीं। आप तो बाजार की चीजें खाते हैं, मिलावटी। ये बताओ, आप लोग कभी भूखे रहे हैं? भूखे रहे हैं? नहीं। इसलिए अन्न की कीमत पता नहीं। आजकल आपने देखा होगा शादी विवाह में
इतना सारा अन्न फेंक जाता है कि एक बारात और खा करके चली जाए। हाँ या ना? आप लोग भी थाली पर इतना डाल लेते हैं, इतना ले लेते हैं जैसे दोबारा मिलेगा ही नहीं। आधा खाया, आधा फेंका, आधा फेंका। अन्न की कीमत नहीं पता आप लोगों को। मैंने बहुत पहले एक कथा सुनी थी, वो सुनाता हूं, जरा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट में। एक राजा जा रहे थे, तो वो राजा ने देखा कि गाय का गोबर पड़ा है और गाय ने कहीं गेहूं खा लिया होगा। तो गाय यदि अधिक गेहूं खा लेती है ना, तो वो गोबर से बाहर कर देती है। तो राजा ने देखा कि गोबर में गेहूं कुछ दाने राजा को दिखाई पड़ गए। तो राजा अपनी पालकी से उतरा, रथ से उतरा और गोबर को उठाया और गोबर में से गेहूं को निकाला, पानी में डाला, गेहूं निकाला, धुला, गेहूं को धुल करके उसने और अपने पास रखा। लोगों ने कहा, महाराज आप बहुत इमरजेंसी काम में जा रहे थे, आप ये गोबर धुलने लग गए, क्यों? अरे बोले, इसमें दाना पड़ा है। दाना? क्या करेंगे आप? रखेंगे, दाना है मंत्री जी। दाना समझते हैं कैसे आता है? एक किसान जब एक दाना खेत में डालता है ना, उस एक दाना के लिए उसे 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है। तब एक दाने से एक पौधा होकर उसमें बाली लगती है और बाली में 20, 25, 50, 100 दाने होते हैं। मतलब एक दाने से 10 दाना, 100 दाना बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 महीने। और उस 4 महीने में किसान रात रात जाग जाग करके पानी डालता है। कितनी मेहनत करता है। सांप बिच्छू सब होता है खेतों में, लेकिन ना परवाह करता हुआ किसान फसल उगाता है और तब ये दाना हमें मिलता है और हम इसे लातों के नीचे रौंदते हुए निकल जाएं। ये मेरा धर्म नहीं है। और जब राजा ने ऐसा कहा तो साक्षात अन्नपूर्णा प्रकट हो गई। वाह राजन, तुमने अन्न का सम्मान किया है, इसलिए मैं सदा के लिए तुम्हारे राज्य में वास करूंगी। ऐसा धर्मात्मा राजा जो एक अन्न के एक दाने का आदर करता हो, अन्नपूर्णा मां का वहीं वास होता है। और जो अपने अन्न का, धन का दुरुपयोग करते हैं ना, अन्नपूर्णा बोली तेरे पुण्य से इस बार तुझे मिल रहा है, लेकिन अगले जन्म में मांगी भीख नहीं मिलेगी तुझे। इसलिए अन्न का दुरुपयोग ना करना चाहिए। अन्न का क्या ना करना चाहिए? जितना आपको लगे उतना लो, जितना खा सको उतना लो। अब यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं, आधी आधी रोटी जाके डस्टबिन में डाल देते हैं, इतना इतना चावल जाके उनको बोलते हैं कि भैया पूरा खा लो, फिनिश कर लो। नाली में जाता है ये दाना, किसी फिर काम का नहीं है और ये किसी के काम आ जाएगा। आप खा लो या फिर कम लेना सीखो। तो कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं, बोले आप हमें कह रहे हैं खा लो, अरे जितना पेट में समाएगा उतनी ना खाएंगे। तो भैया लेना कम था और दोबारा दोबारा ले लेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। मतलब ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, आपकी है, हमारी है। घर पे खाओ, बाहर खाओ, होटल में खाओ, पैसा देकर खाओ। पैसा देकर भी तुम होटल में खाओ तो उतना ही मंगाओ जितना खा सको। अब पैसा देके भी आपने होटल में छोड़ दिया कि अरे हमने तो पैसा चुकाया है। सुनो, पैसा अलग चीज है, अन्न अलग चीज है। अन्न वो है जो पैसे से बढ़कर है, वो तो व्यवस्था के लिए पैसा देकर अन्न मिलता है, वरना अन्य अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है कोई कीमत। फिर अब पता नहीं, आप अपने बच्चों को थोड़ा अन्न की कीमत समझाओ, धन की कीमत समझाओ और चीजों का, वस्तुओं का सदुपयोग करना सिखाओ, जिम्मेदार बनाओ।